हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी हम लेजर चैप्टर कर रहे हैं और इसमें आज जो सम हम करने जा रहे हैं उसमें हमें सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सम रीड करके बताऊंगी। सेल्स अकाउंट की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें सारी पोस्टिंग जो है आपकी एक ही साइड पे होती है, क्रेडिट साइड पर ऑलवेज़। ठीक है, तो सबसे इजी अकाउंट है। सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड पोस्टिंग जो है सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही हमें करनी रहेगी। ओके, तो करते हैं हम सम हमारा जो है मैं रीड करने जा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मेसर्स कुमार एंड सन्स की खाता बही में निम्न विवरण से विक्रय खाता बनाइए और संतुलित कीजिए। 2017 नवंबर 5 राहुल को 20% व्यापारिक पट्टे की शर्त पर रोकड़ी बेचा 10,000 रुपये। 14 नवंबर सुनील को माल का विक्रय किया 5,000 रुपये। 20 नवंबर अनिल को माल बेचा, उसने चेक से भुगतान किया 2,000 रुपये। 24 नवंबर नकद बिक्री 3,600 रुपये। 28 नवंबर कमल को उधार माल बेचा 1,400 रुपये। ठीक है, ये तो हमारा सम हो गया हिंदी में। अब इसे हम इंग्लिश में भी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर सेल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कुमार से 2017 ईयर है हमारा। 5th of November sold to Rahul at 20% trade discount for cash amount rupees 10,000. 14th of November sold to Sunil amount rupees 5,000. 20th November sold to Anil, he paid through check rupees 2,000. 24th of November cash sells 3,600. 28th of November sold to Kamal on credit rupees 1,400. ओके, अब ये जो सम है हमारा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए। यहाँ हर एक ट्रांजैक्शन में रीड करते जाऊँगी और आपको बताते जाऊँगी कि सम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और हमें कैसे पोस्टिंग करना है। एक बार हम जर्नल एंट्रीज़ भी डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपका जर्नल का भी रिवीजन साथ में होता जाएगा एंड उसके थ्रू हम अकाउंट भी इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो 5th of November को सोल्ड टू राहुल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। राहुल को गुड्स सेल किया है ट्रेड डिस्काउंट पे। हमने टर्मिनोलॉजी जब पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तब भी ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग डिफरेंस वगैरह देखे थे। एंड देन जर्नल एंट्रीज़ वाले चैप्टर में भी आपने ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देखे हैं। तो यहाँ 10,000 रुपीज़ का जो गुड्स हैं उन्हें हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया है, तो हम यहाँ पर 10,000 का 20% निकालेंगे। ओके, और वो माइनस करेंगे। 10,000 का 20% आएगा 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ हम 10,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा वो होगा 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ से ही हम पोस्टिंग करेंगे सेल्स अकाउंट में। ओके, यहाँ हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 14th नवंबर सोल्ड टू सुनील। तो 5,000 रुपीज़ अमाउंट है, यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो ये भी पोस्टिंग हो जाएगी हमारी। देन नेक्स्ट है 20th नवंबर सोल्ड टू अनिल, ही पेड थ्रू चेक। ओके, तो चेक जब हमें रिसीव होता है तो इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिपॉजिटिंग चेक इज़ नॉट अवेलेबल, देन हम ये मान के चलते हैं कि उस चेक को हम कैश मानकर उसकी पोस्टिंग या एंट्री करते हैं। सो यहाँ पर भी हमारी जो पोस्टिंग होगी
जर्नल एंट्री पहले मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश इसलिए बिकॉज चेक रिसीव तो हुआ है बट हमने बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उस अकॉर्डिंग पोस्टिंग हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है 24 नवंबर कैश सेल्स। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन 28 नवंबर को सोल्ड टू कमल ऑन क्रेडिट। तो यहाँ हमारी एंट्री इसकी हो जाएगी कमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कमल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो सारे ही ट्रांजेक्शन में आपने जब मैंने आपको जर्नल एंट्री बताया या आप भी जर्नल एंट्री जब क्रिएट करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सेल्स अकाउंट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड, यानी सेल्स अकाउंट कोई भी कंडीशन हो हमेशा क्रेडिट हो रहा है। दैट्स वाई जब हम सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्रेडिट साइड पर हम पोस्टिंग करेंगे सारे ट्रांजेक्शन्स की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ द अकाउंट दैट इज़ सेल्स अकाउंट, देन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हमारे कॉलम सारे डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। Now we have to post each and every transaction on the credit side of sales account, ठीक है, in chronological order। डेट वाले कॉलम में हम ईयर डालेंगे 2017। देन सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 5 नवंबर सोल्ड टू राहुल एट। तो सबसे पहले तो हम यही पोस्टिंग करेंगे इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट और अमाउंट आएगा हमारा नेट अमाउंट 10,000 माइनस 2,000, 8,000 रुपीज़। देन 14 नवंबर का ट्रांजेक्शन सोल्ड टू सुनील, तो सुनील डेबिट टू सेल्स। इस अकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे इसकी बाय सुनील ₹5,000। देन 20 नवंबर को सोल्ड टू अनिल ही पेड थ्रू चेक। हम इस चेक को कैश कंसीडर करके एंड पोस्टिंग करेंगे 20 नवंबर को बाय कैश अकाउंट। ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे कि ये एक चेक की पोस्टिंग है सो दैट कन्फ्यूज़न ना रहे हमें। और अमाउंट है इस ट्रांजेक्शन का 2,000 रुपीज़। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 24 नवंबर कैश सेल्स, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट अमाउंट 3,600। नाउ लास्ट कमल ऑन क्रेडिट 1,400। तो कमल डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कमल 1,400। ओके, नाउ वी हैव टू टोटल एंड बैलेंस द अकाउंट। तो सिंपल थिंग है, यहाँ पर बैलेंस तो हमें अलग से कोई फाइंड आउट करना ही नहीं पड़ेगा। क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वही हमारा बैलेंस होगा। ओके, सो हम टोटल कर लेते हैं 8 + 5 + 2 + 36 + 14, ऐसे करके हमारा टोटल हो रहा है ये 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ ये टोटल जो अमाउंट है ये हमारे बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। डेबिट साइड पर हम मंथ की लास्ट डेट दैट इज़ 30 नवंबर डालेंगे एंड हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, और बैलेंस का टोटल अमाउंट 20,000 रुपीज़ उसमें पोस्ट करेंगे। दोनों साइड का टोटल इक्वल करेंगे हम 20,000 एंड नेक्स्ट मंथ में 1 दिसंबर को हम पोस्टिंग करेंगे बाय बैलेंस 20,000। ओके, तो यहाँ ये हमारा सम कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये सम समझ में आया होगा। आप भी घर पे जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सॉल्व करके देखिएगा एंड इसके अलावा और भी जो सेल्स अकाउंट के सम्स हैं वो आप सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।